तो ये चर्चा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कक्षा 7 का संस्कृत बुक तृतीय पाठ है। क्या पाठ पढ़ेंगे? तृतीय पाठ है, 3 पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ऋतु परिचय क्या पढ़ेंगे इसमें? ऋतु परिचय, ऋतु के बारे में परिचित होना है। ठीक, यहाँ सबसे पहले दिया विशेष विशेषण संबंध। कहता है यद्यपि व्यवहार में शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा वर्षा काल ये तीन ही वर्ष में मुख्यतः मुख्य ऋतुएं हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राचीन काल से भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है। कितने ऋतु को मानने की परंपरा आ रही है? 6 ऋतु को मानने की परंपरा आ रही है। संसार में कहीं भी ये 6 ऋतुएं नहीं होती। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इन 6 ऋतुओं को स्पष्ट भेद कर देता है। प्रस्तुत पाठ में इन ऋतुओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कैसे दिया गया है? संक्षिप्त परिचय। चित्र में देखिए, यहाँ ऋतु के बारे में दिया है। ये दिया है वर्षा ऋतु। यहाँ देखिए मेढक वर्षा में नहा रहा है ना, वर्षा के पानी से, और इधर बादल बरस रहा है। और यहाँ चित्र में देखिए किस ऋतु का है नज़ारा? आग ताप रहा है बच्चा, टोपी पहना हुआ, कमल ओढ़ के देखिए आग ताप रहा है ना। एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा दोनों आग जला के ताप रहा है। कब तापता है? कौन मौसम में? ठंडा मौसम में। शरद ऋतु का ये हुआ। उसके बाद ये क्या आ गया? बसंत ऋतु का नजारा। 3 ऋतु इसमें दर्शाया गया। तो अस्माकं देशे 6 ऋतु भवंती। क्या कहता है? हमारा देश में कितना ऋतु है? 6 ऋतु को माना गया है। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च। तो ये सब 6 ऋतु को लिया गया है। बसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसल्यानि पुष्पानि च भवन्ति। कहता है सबसे पहले कौन ऋतु आता है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। क्या करते हैं? फूल खिलते हैं, नया नया फूल खिलते हैं। सर्वत्र शोभना समय नाति शीतः। सर्वत्र और सबसे अच्छा लगता है बसंत ऋतु, लगता है ना। नति तापा भवन्ति कोकिलारंग मधुर स्वरंग राजते। और बसंत ऋतु में कोयल मीठी स्वर में गाती है। ग्रीष्म सूर्य से ताप प्रखर भवति। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का गर्मी बहुत ज्यादा रहता है। जलाशय प्रायन जल शून्य भवन्ति। और जलाशय में, नदी तालाब में जल नहीं के बराबर होता है। सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति। और सभी जीव को क्या पसंद लगता है? क्या पसंद करता है? छाया को पसंद करता है। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाश भवति। और गर्मियों का छुट्टी हो जाता है विद्यालय में। कब होता है गर्मी का छुट्टी? ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा काले आकाश मेघ युक्त भवति। और वर्षा काले क्या होता है? आकाश मेघ युक्त हो जाता है, बादल से घिरा हुआ रहता है वर्षा काल में। यदा कदा वृष्टिरपि भवति संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्ति। और पृथ्वी जो है जल से संतुष्ट हो जाता है। क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है जितना उसको चाहिए। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जल के का सूखा पड़ जाता है ना। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीसु जल प्लावना जयते। और क्या होता है? वर्षा ऋतु में नदी जल से क्या हो जाता है? लबालब हो जाता है, जल से भर जाता है। जना कष्टम अनुभवंती। और बाढ़ आ जाता है नदी में। कौन मौसम में आ जाता है? कौन ऋतु में बाढ़ आता है नदी में? वर्षा ऋतु में। और कष्ट अनुभवंती में आदमी कष्ट होता है। जब बाढ़ आ जाएगा तो बाढ़ से प्रभावित हो जाएगा, बहुत सा गांव नगर डूब जाता है ना। मार्ग अपि विच्छिन्ना भवन्ति। और मार्ग टूट जाते हैं। किससे? बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं ना। शरद काले पुनः शोभन समय आगच्छन्ति। फिर शरद काल जब आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। नदीसु जलेसु च जलं स्वच्छम भवति। और शरद काल में क्या होता है? नदी का जल साफ हो जाते हैं। नदी का जल क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। अस्मिन् समये एवं दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सव भवत। और क्या हो जाता है? तभी त्योहार आ जाते हैं शरद काल में। कौन त्योहार आते हैं? दुर्गा पूजा, दीपावली, ये सब क्या आ जाते हैं? प्रसिद्ध त्योहार आ जाते हैं।
हेमंत शीतस्य आरंभ भवति, और हेमंत ऋतु और शीत ऋतु क्या हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं, शुरुआत हो जाते हैं। सूर्यस्य किरणे रोच्यन्ते, और तभी क्या होते हैं, जब आ जाते हैं शीत ऋतु तो क्या होता है, सूरज का किरण अच्छा लगने था, धूप अच्छा लगने था। किरण में क्या हुआ, धूप अच्छा, धूप में बैठने में अच्छा लगता है ना। शरद ऋतु सर्दी मौसम में धान्यं क्षेत्रेषु पक्वम भवति, और धान का फसल क्या होता है, पक जाता है। कृषक तेना प्रसन्ना भवति, और किसान क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जब धान का फसल पक जाता है तो किसान क्या हो जाता है, खुश हो जाते हैं। शिशिरे शीतस्य अधिक्य भवति, और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, जाड़ा बढ़ने लगता है, ठंडा मौसम आ जाता है, ठंडा अधिक हो जाता है। सूर्यस्य किरण अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति, और धूप भी जो है कभी छाया हो जाता है, कभी धूप आ जाता है। और धूप क्या होता है, शरद ऋतु में अच्छा लगता है धूप। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, और क्या होता है, जो है निर्धना जना गरीब आदमी को बहुत कष्ट पहुंचता है ठंडा में, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उसके लिए नहीं रहता उसका साधन। यत्र तत्र अग्नि पर ज्वलिता, और क्या होता है, यत्र तत्र जहाँ तहाँ आदमी आग जला करके क्या करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, मैंने जाड़ा को दूर भगाते हैं। ठंडा से बचने के लिए क्या करते हैं, आग जलाते हैं आदमी। सर्वेषु ऋतुषु बसंत राजा कथ्यते, और बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया। बसंत ऋतु को क्या कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा। ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमंतो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायं बसंतो मोददायक। तो ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है, बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा इसलिए कहा गया है, बसंत ऋतु में फूल खिलने लगता है, खिलता है ना, फूल खिलने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ बसंत ऋतु में फूल खिला है ना, और उसके बाद कोयल कूकने लगती है। कोयल कूकती है ना बसंत ऋतु में। आज हम इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे थे ऋतु परिचय के बारे में, फिर अगला क्लास में चर्चा करेंगे।